राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। तो हम बात करते हैं अधिक मास की, 9 के महीने की, पुरुषोत्तम मास की। आप जिस भी मास नाम से पुकारते हो वो आप चुन लीजिएगा। चलिए अब हम 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। गौरी के लाला गणेश की जय, शंकर सुमन गणेश की जय। ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाना। नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभागा तपोनिधि, अपने चरणों से पास पड़े हुए अधिक मास वचन सुनकर हरि भगवान उनसे बोले, निष्पाप नारद जी, हरि ने जो अधिक मास से कहा है सो मैं कहता हूँ, सुनो। मुनिश्रेष्ठ, तुम ध्यान हो, मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछो। हो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमको से बैकुंठ का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु जी के नेत्रों का संकेत से गणुज जी मूर्छित हो मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, नाथ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधार, हे जगतपते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ शरणागत को क्यों त्याग रहे हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से बैकुंठवासी श्री हरि भगवान ने कहा, बस तेरा दुख निवारण होने का उपाय नहीं दिखता, तू सोच मत कर, उठ उठ ते कल्याण होगा। ऐसा कह मन में पल भर में उपाय निकाल कर फिर बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, हे बस आओ, मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगिनियों को भी दुर्लभ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहाँ गोपियों के मध्य में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर, जीवन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है करोड़ों कामदेवों की भांति, सरोने विचित्र चोर नील के थाम, पीताम्बरधारी, तुलसी कंद कुंद मंदार और पारिजात के पुष्पों की माला पहने हुए, शेष रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप, भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह का कौस्तुमणि एवं भृंगी की लता से शोभित हृदय से, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, ये प्रसाद से घिरे हुए रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परम ब्रह्मा पुराण पुरुषोत्तम है। स्वच्छ में ब्राह्मण के बीच सर्वधार, तत्व पर निष्काम निर्वाकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य ग्रह, श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे, चलो वही चले। श्री नारायण बोले। इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, कहा पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य विष के कारण विष परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुनि, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे, जिनके ऊपर संतान ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वे 3 करोड़ योजन फैला हुआ है, मंडलकार तेज पुंज स्वरूप श्रेष्ठ रथ फैला हुआ है, वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े योगियों का स्वीकार में भी अदृश्य है। वे वैष्णव को दृश्य और प्राप्त है, उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रस है। इस श्रेष्ठ लोक गोलोक अंतरिक्ष में स्थित और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शरीरी रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्न जड़ित करोड़ों मंदिर से शोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिने और बैकुंठ लोक है, और बाईं ओर बैकुंठ के समान ही आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैला 1 करोड़ योजन में है, और उस आकार जिसमें करोड़ योजन लंबा और मंडला का है, वह पीले वस्त्रों से शोभमान वैजवान रहते हैं। वैष्णव शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और बैकुंठ की स्थिति लक्ष्मी के समान सुंदर है। उनके चलने से पाया और करधनी सी झनकार बड़ी प्यारी है। गोल के बाईं और जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं है, और सृष्टि काल में प्रसाद लोग रहते हैं।
वे 1 करोड़ जन में फैला हुआ है। वह महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के चिन्ह पहरे, ललाट पर अर्ध चंद्रमा धारे, हाथ में शूल पट्टशील लिए, जटाओं में गंगाधर किए हुए 3 नेत्र वाले पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक के निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंद जनक निराकार परे है, जिसका योगी जन अपने ज्ञान इच्छा से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों शरद सितु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्यमान मुख, करोड़ों कामदीप के समान सुंदर लीला के स्थल, जो 2 भुजाधारी मुरलीधर मधुर मुस्कान युक्त पीले वस्त्र पहने, श्री वस्त्र चिन्ह, भृंग की लत और कौस्तुमाणित से शोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट और कंकड़ों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी कंद, मदार, पारिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभ्यमान है। वे ही परम ब्रह्मा श्री कृष्ण जी हैं, जो सर्वोच्चम है, सबके कारण रूप, सर्पधार बाल्य व्यवस्था वाले, गोलोक रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभमान भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित नवाकार, अत्यंत परिण रूप, शुभ रास मंडल के मध्य में बैठे हुए शांत रवेश्वर, हरि मंगल रूप, पूजनीय योग मंगलों के मंगल, परमानंद धन, सत्य स्वरूप, अक्षय अव्याप्त, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति से परे, ईशान गुण, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुत किए गए हैं, नित्य स्वतंत्र एवं परमात्मा स्वरूप, शांति परिणाम, ऐसे शुभ का शांत स्वभाव वाले वैश्यजन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट एक भगवान ने ही धारण किया है। ये कहकर विष्णु भगवान अधिक मास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास का उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनाने की अभिलाषा से नारायण से बोले। 5वां अध्याय समापन। बोलो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम के ठाकुर की जय, अधिक मास की जय। जीवन है क्षण भंगुर, हर सांस के साथ हमें नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग सिर्फ नाम आधारा है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो तब तक के लिए राधे राधे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट अध्याय में, 6ठे अध्याय में। राधे राधे।